हेलो फ्रेंड, टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 के बारे में, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। तो इन सारे अनुच्छेद को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक के बारे में डिस्कस किए थे, और पार्ट 2 में हमने 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 6 में, जिसका वर्णन 152 से लेके 237 तक है। तो अनुच्छेद 152 में है, भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। अनुच्छेद 153 में है, राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में है, राज्य में कार्यपालिका की शक्तियाँ। अनुच्छेद 152 में है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल जो है उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156 में है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। अनुच्छेद 157 में बताया गया है, राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यता। राज्यपाल के पद पे अगर आपको नियुक्ति किया जाएगा तो उसमें कुछ योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद में नहीं हो, आपने 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, तभी आप राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हो सकते हो। इसके बारे में अनुच्छेद 157 में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यकाल के शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल अपना शपथ किसको देगा? तो इस राज्यपाल जो है अपना शपथ देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्तियाँ। जो राज्यपाल है उसको मतलब किसी भी मामलों में क्षमा या कुछ को निलंबित करने की शक्तियाँ है मंछेद 161 के तहत। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, अनुच्छेद 165 में बताया गया है। अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना दे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को वह सूचना दे। यह इसका वर्णन है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधान मंडलों का संविधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा का गठन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधान मंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सहायता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के लिए सत्र सत्रावासन और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। संसद और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है 177 में। 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर अवकाश और त्यागपत्र देने और पदों से हटाना। अनुच्छेद 180 में बताया गया है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के
रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्षता। अनुच्छेद 181 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 182 में बताया है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया है अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 183 अध्यक्ष और उपसभापति का अवकाश और त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 184 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना। अनुच्छेद 185 अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष, उपसभापति, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है 186 अनुच्छेद में। 187 में बताया गया है राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में 187 में। 188 अनुच्छेद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों के कार्यों करने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 190 सीटों की छुट्टी। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निधनताएँ। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निधनता प्रश्न पर निर्णय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठक और मतदान। अनुच्छेद 193 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उसके सदस्यों और समितियां की शक्तियाँ। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया है 195 में। 196 अनुच्छेद विधायकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया है। अनुच्छेद 200 में विधायकों को स्वीकृति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 201 में विधायक विचार के लिए सुरक्षित के बारे में बताया है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्त विवरण के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 203 अनुमोदनों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया के बारे में बताया है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 206 लेख पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधायकों के संबंध में विधेयक विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 वित्त व्यवसाय के संबंध में राज्य की विधानमंडल में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों की जांच न करना। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया है। 214 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का संविधान के गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद के शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 में इसमें से जो अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 216 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अनुच्छेद 218
उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय में लागू करना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 अस्थायी होने के बाद अभ्यास या प्रबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बारे में बताया गया है 222 में। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 ए निरसित मतलब अभी खाली रखा गया है इसको। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों द्वारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 228 कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण करने के लिए बताया गया है 228 में। 228 ए को भी निरस्त खाली रखा गया है। 229 अधिकारी और सेवक और उच्च न्यायालय के खर्चे के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के खर्चे के बारे में बताया गया है 229 में। अनुच्छेद 230 में बताया है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार रहेगा। अनुच्छेद 231 में बताया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना 231 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 232 इमरजेंसी लगाने के प्रावधान का जिक्र के बारे में बताया गया। इमरजेंसी ठीक है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया है। अनुच्छेद 233 ए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और निर्णय आदि के बारे में बताया है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बताया है। अनुच्छेद 236 निरस्त अभी खाली रख दिया गया है 236 को। अनुच्छेद 237 इस अध्याय के प्रावधानों को कुछ वर्गों या मजिस्ट्रेटों के वर्गों पर लागू होना। तो अभी हमने भाग 6 राज्य के बारे में बताया है जिसका वर्णन 152 से लेकर 237 तक है। इन सारे आर्टिकल को हमने आज कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह अनुच्छेद के सीरीज कैसा लगा। धन्यवाद।